Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine. I am your teacher of class 1 from Allied School Cali campus. Today I am going to teach you English. Open your book at page 33. अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको यहाँ तक रीड आउट करवा दिया था. नेक्स्ट हम यहाँ से अपनी जो है फर्दर स्टडी को रीडिंग को स्टार्ट करेंगे. ऑन वेडनेसडे अली एंड एडम रन टू स्कूल. अली और एडम जो है वो स्कूल गए. ये दोनों जो थे दोस्त थे वो स्कूल गए. दे ब्रिंग सम फ्लाइज एंड स्पाइडर. और वो अपने साथ कुछ फ्लाइज़ को और स्पाइडर्स को अपने साथ ले गए. ठीक है, फ्लाइज़ मक्खियाँ वगैरह और स्पाइडर्स मकड़ियाँ वगैरह ले गए. ठीक है, दे गिव द फ्लाइज एंड स्पाइडर्स टू द क्रो. उन्होंने फ्लाइज़ और स्पाइडर किसको दिए? क्रो को दिए. ठीक हो गया. इट ओपन्स टू आइज़. और उसने उस कौवे ने जो पहले उसको वो चीज़ दी गई उसने एक आँख खोली, आज उसने दोनों आँखें खोली. एट फर्स्ट इट डज़ नॉट ईट. पहले तो उसने कुछ नहीं था खाया, बट इट इज़ थर्स्टी. लेकिन वो प्यासा था. इट ड्रिंक्स वाटर फ्राम अ स्पून. उसने एज़ यूजुअल उस फिर स्पून से पानी पिया. ठीक है. व्हेन दे गो होम. और जब वो घर चले गए, दे फ्लाइज एंड स्पाइडर्स आर नॉट देयर. फिर उसने उसी तरह उनके जाने के बाद वो फ्लाइज और स्पाइडर्स खा लिए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. पेज 34. ऑन थर्सडे अली एंड एडम रन्स टू स्कूल. अली और एडम कहाँ गए? स्कूल गए. एंड दे ब्रिंग सम स्नेल्स. और वो अपने साथ कुछ घूंगे ले गए. ये देखो यहाँ पर पिक में बने हुए हैं घूंगे. ठीक है. द क्रो इज़ हंग्री. और जो क्रो था वो बहुत ज़्यादा भूखा था. इट ईट्स द स्नेल्स. उसने वो घूंगे खा लिए. देन इट फ्लैप्स इट्स विंग. उसने फिर अपने पर जो है वो फड़फड़ाए. ठीक है, उसको मूव किया अपने परों को. दे पुट इट अंडर द ट्री. और वो जो बच्चे थे अली और एडम वो उसको कौवे को कहाँ ले गए? दरख्त के नीचे ले गए. ठीक है, पुट इट उसको वहाँ पर रख दिया. एट फर्स्ट द लिटिल क्रो स्टैंड अप्स. पहले तो वो जो छोटा सा क्रो था वो खड़ा हुआ. देन इट फ्लैप्स इट विंग. फिर उसने अपने पर जो थे वो फड़फड़ाए. एंड फ्लाइज अवे. और उड़ गया. ठीक है, दूर उड़ गया. अली हग्स एडम एंड मिसेस खान. अली ने खुशी से जो है वो हग किया एडम को और मिसेस खान को. उन दोनों को गले लगाया. थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस मिसेस खान. मिसेस खान हमें हेल्प करने के लिए, हमें मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया. सेज अली. अली ने उनको गले लगाकर ये बोला. थैंक यू फॉर हेल्पिंग द क्रो. क्रो को हेल्प करने का शुक्रिया. सेज मिसेस खान. मिसेस खान ने आगे से बच्चों को नेक्स्ट अप्रिशिएट किया कि आपने उसकी हेल्प की तो आपका भी बहुत शुक्रिया. ऑन फ्राइडे एडम एंड अली आर नॉट स्कूल. एडम और अली जो थे आर एट स्कूल. वो स्कूल गए. दे प्ले अंडर द बिग ट्री. वो एक बड़े से दरख्त के नीचे खेल रहे थे. दे लुक डाउन. उन्होंने नीचे देखा. व्हाट आर दोज. ये क्या है, मतलब वो क्या है? व्हाट आर दोज आस्क अली. अली ने पूछा. दे आर प्लास्टिक्स बैग. ये वही प्लास्टिक्स बैग्स हैं, मतलब जिसमें वो कौवा जो था वो अटक चुका था, फंस चुका था, जिसमें ये उसी तरह के प्लास्टिक बैग्स जो थे वो ग्राउंड में गिरे पड़े हुए थे. सेज एडम. लेट्स पिक दैम अप. चलो इनको उठाते हैं. सेज अली. अली ने बोला. दे पिक अप द प्लास्टिक बैग. उन्होंने प्लास्टिक बैग्स उठाए. एंड पुट दैम इन अ बिन. और उनको डस्टबिन में जो बास्केट थी उसमें फेंक दिया. सून अदर चिल्ड्रन आर पुटिंग प्लास्टिक बैग्स इन द बिन टू. और फिर दूसरे जो बच्चे उनके पास खेल रहे थे उन्होंने भी जल्द ही जो है वो उन प्लास्टिक बैग्स को बिन में फेंकना शुरू कर दिया. कॉ वो वहाँ पर क्या ऊपर जो कॉ एडम एंड अली लुक्स अप. उन दोनों ने ऊपर देखा. द टू क्रोज आर लुकिंग डाउन. अ बिग क्रो एंड अ लिटिल क्रो. और जो दो बड़े जो क्रोज है वो नीचे देख रहे थे. उनमें से एक बड़ा था और एक छोटा था. दे लुक हैप्पी. वो खुश दिखाई दे रहे थे. कॉ दे से. तो फिर उन्होंने आवाज़ निकाली. मे बी दे आर सेइंग थैंक यू. शायद वो हमारा शुक्रिया अदा करना चाह रहे थे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. Write question and answers like this. What is this? It is dash. What are these? They are dash. यहाँ नीचे पिक्चर्स दी गई हैं. उन्होंने उसको क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा हुआ है और उसको उस लिहाज से आपने आंसर करना है. फर्स्ट पे पिक है. जैसे कि वो पूछे what are these. तो you can say they are plastic bag. ये मतलब ये क्या है? प्लास्टिक बैग्स हैं. तो दिस इट इज़ अ स्नेल. इसके आंसर में आप बोलेंगे इट इज़ अ स्नेल. दे आर फ्लाइज. ये मक्खियाँ हैं. इट इज़ अ स्पाइडर. ये मकड़ी है. इट इज़ अ स्पून. ये चम्मच है. और दे आर सीड्स. ये बीज हैं. ठीक है. अब सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं. सर्कल द करेक्ट वर्ड. जो करेक्ट वर्ड है उसमें से आपने उसको सर्कल करना है. अ लिटिल क्रो स्टक इन अ प्लास्टिक ट्री बॉक्स और बैग. लिटिल क्रो कहाँ स्टक हो चुका हुआ था? कहाँ वो फंस चुका था? बैग में. हमने स्टोरी पढ़ी थी, हमें पता है कि वो किसी बैग में फंस चुका था. ठीक है, फंस चुका था. इट्स मदर फील्स हैप्पी सैड हंग्री.
इट्स मदर फील्स सैड, मतलब वो जो क्रो की मदर थी वो सैड फील कर रही थी। द लिटिल क्रो कैन नॉट फ्लाई, लिटिल क्रो जो था वो फ्लाई नहीं कर सकता था क्योंकि वो जब वो प्लास्टिक बैग में फंस चुका था तो उससे उड़ना महाल हो चुका था उसके लिए। मिसेस खान टेक्स द क्रो आउट ऑफ द बैग, उन्होंने उसको बैग से निकाला। द क्रो ड्रिंक सम वाटर, द क्रो ने ड्रिंक सम वाटर, उसने कुछ पानी पिया, पता वो स्पून से बार बार पानी पी रहा था। इट एट सम बनाना, उसने कुछ बनाना खाया। एट फर्स्ट उसको बनाना ही उन्होंने ऑफ़र किया और उसने उसको खा लिया, मतलब जब वो चले गए। डी पार्ट है इसका मैच राइट ट्रू सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, राइट ट्रू सेंटेंसेस इन योर बुक, आपने इनको मैच करना है तो इस तरीके वो ट्रू सेंटेंसेस बन जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन मंडे अली एंड एडम हेल्प आ लिटिल क्रो, ऑन मंडे को अली और एडम ने किसको हेल्प किया, लिटिल क्रो को। ऑन ट्यूसडे दे गिव इट नट्स एंड सीड्स, अगर आपने रीडिंग अच्छे तरीके से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि किस डे पे उन्होंने कौन सा काम किया। ऑन वेडनेसडे दे गिव इट फ्लाइज एंड स्पाइडर्स, ऑन थर्सडे दे गिव इट स्नेल्स एंड इट फ्लाइज अवे, ऑन फ्राइडे दे पुट प्लास्टिक्स बैग्स इन द बिन, उन्होंने बिन के अंदर वो प्लास्टिक बैग्स डाले। एंड द मोरल इज़ लुक आफ्टर एनिमल्स एंड डोंट ड्रॉप रबिश, के मतलब कूड़ा करकट जो है वो हमें नहीं फेंकना चाहिए और हमें जो है वो जानवरों की देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे उन्होंने हमें पहले ही इसको मैच करके दे दिया हुआ था, अली एंड एडम हेल्प आ लिटिल क्रो। ई पार्ट है डिस्कस हाउ कैन वी केयर फॉर नेचर एनिमल्स एंड बर्ड्स, हम मतलब अपनी नेचर का, एनिमल्स का और बर्ड्स का किस तरह से ख्याल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि बाय थ्रोइंग रबिश इन टू आ डस्टबिन, मतलब अगर हम डस्टबिन में जो है वो कूड़ा करकट फेंकेंगे तो हमारे जो नेचर है, हमारा माहौल साफ़ होगा, इस तरह से हमारे जो है वो किसी को भी किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। स्टूडेंट्स आज के लेसन के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।